प्यारे बच्चों, अभी तक हम प्रश्नावली 5C में 1 से लेकर 3 तक प्रश्नों को कवर किया है और उस वीडियो का नाम दिया है पार्ट 1। यह वीडियो पार्ट 2 के नाम से बनाया जा रहा है और इसमें जो है चौथे क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से और अभ्यास की दृष्टि से। तो इस चौथे प्रश्न में 10 प्रश्न है। इन सभी 10 प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए a बराबर दिया है 7, यहाँ a 13 यहाँ पे बराबर दिया है 35 और आपसे कह रहा है कि d पता करिए और यस 13 पता करिए। ठीक है, तो एक फार्मूला हमको पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a तो a है, यहाँ पे a 13 यानी n बराबर 13 दिख रहा है। ठीक है, और a 13 यहाँ पे दिया है 35, तो यहाँ इसकी जगह पूरी जगह पे क्या हो जाएगा 35 प्लस a का मान क्या दिया है 7 दिया है प्लस यहाँ पे n का वैल्यू क्या है देखिए 13 है, तो 13 रख देंगे माइनस का 1 इंटू डी का आपको वैल्यू पता करना है, तो इसलिए डी का मान नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 35, अब माइनस 7 इधर लेकर आएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 12d। जब 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा और यहाँ पे 12d। अब 12 को जब उधर ट्रांसफर कर देंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 28/12। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 × 12 4 × 28, तो d बराबर वैल्यू मिला यहाँ पे 7/3। अब हमको S13 निकालना है। ठीक है, तो पहले तो Sn बराबर फार्मूला लिख दे रहे हैं n/2 और 2a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू यहाँ पे s हमको क्या निकाला S13, तो n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया, अब बटा का 2। फिर यहाँ पे 2a का वैल्यू क्या है 7 है प्लस n का वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7/3, अभी हम पता किए हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया और प्लस इसमें घटाएंगे तो क्या हो गया 12 × 7/3। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 3 चौके यानी 4 आ गया, तो यहाँ मिलेगा देखिए 13/2 और 14 प्लस 7 चौके 28 यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 13/2 हो जाएगा अगुड़ा, इसका जोड़ देंगे 8 चौके 8 4 12 12 2 3 1 4। अब 2 से जब काटेंगे तो मिलेगा क्या 13 × 21, 2 1 कम 2 2 दूने 2 1 कम। अब 13 और 21 का हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे यहीं कर दे रहे हैं 13 का और 21 का, तो हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 3 और यहाँ पे 7 और 2। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 273। ठीक है, तो अभी आपका ये पहला पहला क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह से 10 पार्ट है, तो अभी एक हुआ है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा प्रश्न an यानी a3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया है, तो d और a10 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, पहले प्रश्न में हम बताए हैं। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे a प्लस, पहले a3 लिख लें, a3 बराबर 15 दिया है और फार्मूले से हम जब इसको तोड़ेंगे, कौन सा फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए a हो जाएगा इसकी जगह पे प्लस और n का वैल्यू क्या है 3 - 1 इंटू डी
बराबर क्या है इसकी जगह पे 15 है। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला है आपका, इसको बार बार क्वेश्चन को लगाइएगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए एन के वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है, और इसका मान क्या है ए हम रख दिए हैं, और एन का वैल्यू 3 है -1 आई इंटू डी आई, इन सब के बराबर क्या है ए एन है, ए एन का वैल्यू क्या है 15। अब इसको देखिए ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2d बराबर यहाँ पे 15, ठीक है। तो इतना हमको मिला। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसका भी फार्मूला हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 और n का वैल्यू क्या है, यहाँ n का वैल्यू 10 है, तो 10/2 कर लेंगे, और 2a का वैल्यू क्या है पता नहीं है, तो a ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे रख देंगे 10-1 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2a और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9d, ठीक है, 125। अब ये जो 5 दिख रहा है, 5 को जब उधर भेजेंगे तो अपान में हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू के रूप में है, तो 125/5 हो जाएगा, और 2a प्लस 9d हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 25 आ गया, 2a प्लस 9d। अब यहाँ से a का वैल्यू हम निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 15 - 2d, ठीक है, ये a का वैल्यू। तो समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे, इसी में रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 और 2a का वैल्यू इतना रखेंगे, तो 15 - 2d और प्लस का यहाँ पे है 9d। अब देखिए यहाँ पे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 4d प्लस 9d, ये हो गया 25। अब इक्वल टू यहाँ पे 25 है, और ये जो है 30, और इसमें से जब घटेगा तो आएगा प्लस का 5d। अब दोनों पक्षों में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, तो 5 हम 25, 5 बार में 5 6 के 5 1 कम, तो यहाँ पे आपको मिला 5, और यहाँ पे मिला 6, और यहाँ पे मिला d। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस d बराबर क्या मिला है 5। अब जब 6 को उधर भेजेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 5 - 6 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है। तो d का मान क्या मिल गया -1। अब हमको निकालना है क्या a10, तो a10 देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, तो a10 यानी यही वाला फार्मूला रखेंगे, तो यहाँ पे a10 बराबर a का वैल्यू क्या है, d का मान अगर इसमें हम इसमें रख दें तो a का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहीं पे हम a का वैल्यू पहले पता कर ले रहे हैं, a बराबर क्या है 15 - 2 इंटू डी, तो ये हो गया 15 और 2 और d का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा 17। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पता कर लेंगे, a का वैल्यू यहाँ 17 है, लिख देंगे, प्लस किस सूत्र में इसमें रख रहे हैं, प्लस n का वैल्यू क्या है 10 यहाँ पे दिया है, माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ पे 17, अब देखिए 10 में से जब 1 जाएगा तो 9, तो प्लस का 9 - 1, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7 और माइनस का कितना 9, तो जब घटाएंगे तो a10 का मान निकल जाएगा कितना 8। इस तरह से ये आपका प्रश्न फर्स्ट जो है हल हो चुका है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को, ये दूसरा प्रश्न हो गया, अब तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए
तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 8 है, ए एन बराबर 62 है और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला हम लेंगे ए एन बराबर 62। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसमें। ठीक है, और 62 ए का मान क्या है 8 प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। यहाँ मिलेगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, जब इसको 8 उधर ले जाएंगे तो 62 माइनस 8 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या मिलेगा, 62 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा 54। ठीक है, 54 मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे, एन बराबर क्या है 210, तो यहाँ पे 210 लिखेंगे और एन का मान नहीं दिया है तो एन ही रखेंगे प्लस 2a का वैल्यू क्या है 8 प्लस एन नहीं दिया है वैल्यू माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ हो गया 210 प्लस यहाँ पे n बाई 2 और 8 दूनी 16 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n माइनस डी का वैल्यू कितना है, n माइनस डी का वैल्यू कितना है, n माइनस डी का वैल्यू 54 है। तो यहाँ पे 210 बराबर n बाई 2 प्लस 16 और इसका पूरा वैल्यू क्या है 54 है, तो यहाँ पर रखेंगे 54। ठीक है, प्लस यहाँ n बाई 2, अब इसको जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 1 6 1 7 यानी 70। तो अब जो है यहाँ पे n बाई 2 हो गया और यहाँ हो गया 70 और 2 से जब 70 हो गया यहाँ पे, और जब 2 से जब 70 को काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा n गुणे 35 और यहाँ पे 210। जब 35 को उधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या, n बराबर 221 बटा 35। अब जो है 7 से काटेंगे तो 7 5 7 तरीके, यानी ऊपर देखिए यहाँ पे बचा क्या 3, तो 30 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। 5 से काटिए तो n बराबर क्या हो गया 5 6 के 30, तो n का वैल्यू क्या आ गया 6। आपको n का निकल गया, अब किसका निकालना है d का। तो समीकरण नंबर 1 से तो देखिए n का वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब इसमें से जब घटाएंगे तो 5d बराबर हो जाएगा 54। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 54 बटा 5। ये d का मान आपका निकल गया, यही पता करना था। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका हम आगे का प्रश्न चौथा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और एस एन बराबर 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमको पता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 192 और n का वैल्यू है 8 और नीचे है 2 और 2a का वैल्यू क्या है 3 और प्लस यहाँ पे n का वैल्यू फिर है 8 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है नहीं पता है, यही पता करना है। इसको जब इससे काटेंगे तो 192 बराबर 4 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7d मिलेगा। अब जब 4 को उधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा 192 बटा 4 बराबर 6 प्लस 7d। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो क्या होगा देखिए, तो 4 चौके 16। ठीक है, 16 जब इसमें से घटा देंगे तो 3 और 2 बचेगा, 4 चौके 16 और 4 अठे 32, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 7d।
अब जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो 48 में से 6 घटेगा तो बचेगा यहाँ 7D। तो जब घटाएंगे इसमें से तो 42 बचेगा, यानी 48 में से 6 घटेगा तो 42 और यहाँ 7D। फिर यहाँ पे जब 7 को उधर भेजेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा 42/7, तो 7 छके यानी D बराबर 6 हो गया। तो D का मान ही पता करना था हमको। तो इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब आगे हम 5वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे A बराबर 5 है, D बराबर 3 है और AN बराबर 50 है। तो N और SN पता करना है। तो देखिए यह इसको कैसे करते हैं, इसका फार्मूला हमको पता है AN = A + N-1 × D है। और AN का वैल्यू क्या है 50 यहाँ पे दिया है और बराबर A का वैल्यू क्या है 5 प्लस N-1 × D। D का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 50 यहाँ पे 5 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3N इसमें कर देंगे तो माइनस का 3, तो आपको मिलेगा इसमें से 3N को पहले लिख देंगे और 3 जो है 5 में से जब घटा कर लिखेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब हम 3N + 2 को पहले लिख देंगे और ये हो जाएगा 50। अब 3N को रोक लेंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो 50 - 2 होगा। ठीक है, अब जब 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 मिलेगा और यहाँ पे 3N हो गया। अब N बराबर क्या हो जाएगा 48/3, तो काटेंगे तो N बराबर कितना होगा, N बराबर कितना होगा 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 एकम 3 और 3 छके 18। ठीक है, तो इस तरह से N का मान आपका 16 निकल गया। 16 निकल गया। अब जो है SN का मान पता करना है, SN का मान पता करना है। तो SN का फार्मूला हमको पता है। अब यहाँ पे यस N का वैल्यू क्या है 16 है और उसके बाद से यहाँ पर भी 16/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 A का वैल्यू क्या है 5 है प्लस N का वैल्यू क्या है 16 - 1 × D। D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे काटेंगे तो 8 हो गया, अब 5 दूनी 10 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 गुणे यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 प्लस 15 45 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 और 45 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे आप तो 8 × 5 = 40, 40 को 0, 8 × 5 = 40, हासिल 4 44। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम इसके आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए D का मान दिया है और S9 का मान दिया है 75। तो आपको N और AN और A9 ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे SN बराबर N/2, 2A + N-1 × D। SN बराबर क्या है यहाँ पे 75 है और N का वैल्यू क्या है 9 है और उसके नीचे अपन 2 है। फिर 2A प्लस यहाँ N का वैल्यू क्या है 9 - 1 × D। D का वैल्यू क्या है 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए A का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और यहाँ पे 2A प्लस यहाँ जब घटाएंगे तो 8 × 5 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 और यहाँ पे 2A प्लस 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या A + 20, यानी जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। 2 से जब 2 काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 75 और यहाँ पे 9 × A + 20। ठीक है, अब इसके बाद से 9 को जब उधर ट्रांसफरिंग करेंगे तो A + 20 बराबर हो जाएगा 75/9।
3 से जब काटेंगे तो कितना होगा, 3 एक कम, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 तिरिके। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस 20 बराबर 25/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे a को रोक करके 20 को जब भेजेंगे तो 25/3 माइनस का 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 25 माइनस 20 यहीं 60 हो जाएगा, अपन का 3। अब जब इसमें से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, एक पहले से निकल गया है, और 2 3 35 माइनस का 35/3। तो a का मान -35/3 आ गया। अब हमको a9 निकालना है, a9। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू माइनस का 35/3 प्लस n का वैल्यू क्या है 9 - 1 इंटू d का वैल्यू क्या है 5। ठीक है। अब जो है यहाँ पे माइनस का 35/3 है, प्लस यहाँ घटाएंगे तो 8 आएगा और गुणे में 5 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 35/3 है, 8 पचे 40। इसका एलसीएम लेकर जब हल करेंगे तो -35 प्लस इसका चाहे एलसीएम लेकर हल करिए या नहीं तो तिर्यक एक गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 120/3। अब देखिए माइनस का 135 है, सॉरी माइनस का 35 है और प्लस का 120 है। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा देखिए, तो आएगा आपका 85/3। किसका वैल्यू है, a9 का। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब देखिए a बराबर यहाँ पे दिया है 2 और d का मान दे दिया है 8 और ACN बराबर 90 दिया है। तो n ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं ACN बराबर फार्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। अब इसी में हम इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है अपन 2 और 2a का वैल्यू क्या है 2 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है -1 इंटू d का वैल्यू है 8। अब यहाँ पे देखिए n/2 और 2 2 4 प्लस इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 8n और फिर जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 8। तो आपको फिर से मिलेगा 90। यहाँ पे देखिए n/2 प्लस यहाँ 8n को पहले लिख लेंगे और ये जो है ना 4 को जब -8 में से घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है। इसका साइन बड़ा है इसलिए ये आया है। फिर यहाँ पे 90 और यहाँ पे n/2 है, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n-2। ठीक है। इसको काट देंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 बराबर n और ब्रैकेट में 4n-2। इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा 4n² और माइनस का 2n और ये हो जाएगा 90। अब दोनों पक्षों में 2 से हम अपने पास से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 2n² और ये हो जाएगा n। ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2n² माइनस n बराबर क्या हो गया 45। इसको पहले लिख दिए हैं और इसको बाद में। हम बराबर के इधर उधर नहीं लेकर गए हैं कि माइनस प्लस होगा, बस हमको इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में। अब इसको जो है अंदर ले लेंगे तो देखिए क्या होगा 2n² माइनस n, माइनस का यहाँ हो जाएगा 45 बराबर 0। अब इसका हमको क्या करना है गुणनखंड कर देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0।
ठीक है। जब इसको कैसे किया जाता है, यहाँ पे ऐसे दो सेटिंग मतलब बनाकर दो संख्या रखा जाता है कि एक संख्या को घटा दिया जाए तो इतना आ जाए, उन्हीं का गुणा कर दिया जाए तो 90 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 45 है, गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, 45 गुणा 90। इस तरह से यहाँ पे किया जाता है। आप चौथे चैप्टर में गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 2n। तो 2n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक n बचेगा, इसी 2n से जब इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे n माइनस 9 बचे 45। इस तरह से 2n प्लस 9 आएगा और n माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर 0। जब हम इसको लेंगे तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड n इक्वल टू माइनस का 9 आएगा। इस तरह से देखें तो n बराबर माइनस का 9/2 हो जाएगा। इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह नेगेटिव में आ गया है। अब हम यहाँ पे लेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5। n बराबर 5 आ गया। अब हमको n बराबर 5 तो पता कर लिए, लेकिन अब हमको an पता करना है, an। तो यहीं पे an को पता कर देते हैं, ठीक है। n का वैल्यू क्या है 5, प्लस a का वैल्यू यहाँ पे है 2, प्लस n का वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या है 8। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, प्लस घटाएंगे तो 4 और माइनस का 8, यहाँ पे 2 8 चौके 32, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 34। तो इस तरह से ये 5 का वैल्यू आपका आ गया 34। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे an बराबर 4 दिया है और d बराबर इतना दिया है। तो an बराबर लिखेंगे, an बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या है 4 है, और प्लस a का वैल्यू नहीं पता, और प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2n और माइनस का 2। जब 2 को इधर लेकर आएंगे तो 4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2n, यानी a प्लस 2n अगर लिखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह से हम अगर Acn बराबर फार्मूला लिखें तो n/2 और 2a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। अब Acn का वैल्यू क्या है माइनस का 14 है, और प्लस यहाँ पे माइनस 14 बराबर n/2 2a, और प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, माइनस का 1 इंटू डी, और d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा n/2 और 2a, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे मिलेगा 2n माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से हम a का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। तो जहाँ n होगा, जहाँ a होगा वहाँ पे हम रख देंगे इतना वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया माइनस का 14 और यहाँ n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2, a का वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, और प्लस यहाँ पे 2n माइनस 2 हो गया। देखिए हम क्या किए हैं, a के जगह पे इतना वैल्यू रख दिए हैं, तो यहाँ पे 2 रख दिए हैं, और a का वैल्यू क्या है इतना, तो यहाँ रख दिए हैं। फिर यहाँ पे n/2 और 6 दूनी 12, और यहाँ पे 2n से 2n कट गया है, और यहाँ पे माइनस का 2 बच गया है। फिर यहाँ पे n/2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 14 हो गया। यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो यानी तो घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 10, काटेंगे तो आएगा क्या 5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, तो यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे। इसके आगे से फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ बता रहा हूँ, यह माइनस का 14 हो गया बराबर,
और यहाँ पे n/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब 2 का इसमें गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। अब माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे 2n माइनस का 2 हो गया। देखिए इसका इसमें 12 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर बाकी ये जो है इसको उतार देंगे आप। तो यहाँ पे n/2 हो गया, और ये 10, यहाँ पे 12 में से जब 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और इसको जब इसमें घटाएंगे तो 2n बचेगा, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे 14 बचा। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो n/2 होगा, और इंटू में 2 तो बचेगा 5 माइनस का n, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, 5n माइनस का n स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पे 14। अब इसको हम देखिए क्या कर लेंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो n स्क्वायर होगा, इसको अंदर लेकर आएंगे तो माइनस का 5n हो गया, और ये माइनस का 14 है पहले से, इक्वल टू 0। अब इसका आप क्या करते हैं, गुणनखंड करिए। तो इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर, यहाँ पे 7n और प्लस का 2n, घटाएंगे तो 5 और 7 दूनी 14, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे n कॉमन मिला है तो n माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन मिला है, फिर यहाँ पे n माइनस 7 मिलेगा। तो यहाँ n प्लस 2 और उसके बाद से n माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर माइनस को 2, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ n माइनस 7 इक्वल टू 0 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपका n का मान निकल गया ये। अब a का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे a प्लस 2, n का वैल्यू क्या है 7, अब बराबर यहाँ पे 6, यहाँ a प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 14 बराबर 6, a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 8। तो इस तरह से यह प्रश्न आपको सॉल्व हो गया। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये माइनस का 8 आ गया इसको सॉल्व करने पर। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर प्यारे बच्चों लिखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है यल बराबर 28 और एस बराबर 144, और कुल पद यानी यन बराबर आपको दिया है 9, और ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर, ये यस लिखा है तब भी एस एन मानेंगे आप, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ सिर्फ यस दे दिया जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ यन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस एन बराबर होता है n/2, और यहाँ a प्लस यल ये होता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे एस एन बराबर n/2 और a प्लस an, तो यहाँ पे यल बराबर an होता है, इसलिए कभी ये रखा जाता है कभी ये रखा जाता है। अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे। देखिए एस एन का वैल्यू दिया है 144, एन का वैल्यू क्या दिया है, एन का वैल्यू 9 दिया है अपन 2, और ए का वैल्यू नहीं पता है, यल का वैल्यू 28 है, ठीक है। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144 गुणे 2 बराबर 9, यहाँ पे a प्लस 28। अब 9 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 144 गुणे 2/9 बराबर a प्लस 28। अब अगर इसको काटा जाए तो 9 से 144 कट जाएगा, बताइए। तो काटेंगे तो 9 एकम 9, और यहाँ 14 में से जब 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और बगल में यहाँ पे 4 है, तो 9 एकम 9 और 9 छक्के 54, ठीक है। तो इस तरह से 16 गुणे 2 बराबर a प्लस 28। कैसे काटें, 144 में जो 9 से भाग दिए तो 16 आया। अब 16 का गुणा इसमें कर देंगे तो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस 28 बराबर हो गया 32, a बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, तो a बराबर
32 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 4। तो यही आपको पता करना था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह आपका चौथा प्रश्न अभी सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में।